एक और हफ्ता गुजर गया और इस हफ्ते भी वजीर खजाना इसहाक डार के दावे धरे के धरे रह गए हैं और IMF के साथ साफ लेवल मुआहिदा नहीं हुआ और उस मुआहिदे के लिए दोस्त अरब ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से अभी तक उस फंडिंग की गारंटी नहीं मिली है जिसने कहा था कि इलेक्शन कराया जाए। तो इमरान खान साहब की एक तरफ गिरफ्तारी की कोशिशें, फिर उनकी जमानत, फिर अदालतों में पेशी और फिर मुकदमा की IMF डिमांड कर रहा है। सिर्फ चीन ने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं और अब से कुछ देर पहले वजीर खजाना इसहाक डार ने ट्वीट करके बताया है कि पाकिस्तान को चीन से $50 करोड़ मौसूल हो गए हैं। बाकी $3 अरब कहां से आएगा, इसका अभी तक हुकूमत ने पब्लिकली तो कुछ नहीं बताया। ऑल दो पिछले दिनों 2 दिन पहले मैंने अपनी खबर में लिखा था कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने कतर के फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की है। अब वो बात क्या है, जो एयरपोर्ट्स हैं हमारे 3 उनकी आउटसोर्स करने के लिए थी। आजाद हैं हम, पैदा ही इस किस्म की माहौल में हुए जिसमें हमने अपने आप को आजाद समझा नहीं कभी बदकिस्मती। नमस्कार दोस्तों, खबर है कि 100% गारंटी मांगी है IMF ने, तो फिर क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? देखें सर, ये बुनियादी तौर सेंसिटिव जो ममालिक के थे उन्होंने एश्योरेंसेस करवाई थी कि वो पाकिस्तान की एडिशनल डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट की सूरत में जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है वो फिल करेंगे। लेकिन उस अगस्त के बाद अभी देखें आप, काफ़ी महीने गुजर चुके हैं लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुई। तो अब IMF की भी क्रेडिबिलिटी का इशू है और उन्होंने प्लेनली जो है वो पाकिस्तान को कन्वे कर दिया है कि आप ये एश्योरेंसेस 100% आप कंफर्म करेंगे और उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। तो ये चिकन एंड एग वाली सूरत हाल है। हालांकि बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का मतलब ही ये है कि IMF जो है वो एक्सटर्नल साइड की जितनी भी चीज़ें हैं उनको फिल करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। लेकिन उन्होंने IMF ने पाकिस्तान को कह दिया है कि आप ये एश्योरेंसेस लेकर आएँ और आपके कोर्ट में जो है वो बॉल है। तो अब देखना ये है कि ये पहले भी हम इस आपके प्रोग्राम में ये इस इशू को रेज कर चुके हैं, अभी तक ये नहीं हुआ और इसी वजह से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बढ़ने में ये एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक बन चुका है। चीन से तो पैसे आना शुरू हो गए, हुकूमत ने हर सतह पर कोशिश की है, फिर भी क्या दोस्त अरब ममालिक की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है? देखें, बुनियादी तौर पे हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो 1 स्टेप ऐड और 2 स्टेप बैक वाली हैं। आप ये देखें कि हमने IMF के प्रोग्राम को रिवाइव किया लेकिन उसके बाद कुछ हमने ऐसे इकदाम किए, आर्टिफिशियली मैनेज करने की कोशिश की, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन वो सारा एक माजी का हिस्सा है। फिर उसके बाद जब IMF की टीम नेगोशिएशंस के लिए आई तो हमने काफ़ी टफ मेजर्स लिए, बजट अप्रूव किया, मिनी बजट अप्रूव किया, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई, सरचार्ज लगाया, ये सारा कुछ किया, डिस्काउंट रेट बढ़ाया, अपने एक्सचेंज रेट को जो है मार्केट बेस्ड पर लेकर गए। लेकिन अभी भी वो ममालिक जो पैसे देने वाले हैं और IMF भी जो है वो क्रेडिबिलिटी गैप और ट्रस्ट डेफिसिट और जो मुल्क के अंदर इस टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन है इंस्टेबिलिटी वाली, ये सारी चीज़ें मिलकर एक मुश्किल सूरत हाल बना रही हैं। और अभी देखना ये है कि किस हद तक हम क्या वो एश्योरेंसेस लेने में कामयाब होते हैं। अभी आप ये देखें कि सिर्फ चीन ने $1.2 बिलियन की जो है वो कमर्शियल लोन रीफाइनेंस कर दिया है। $500 मिलियन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दूसरे दोनों साइड्स पे एक्सचेंज हो चुके हैं और $300 मिलियन भी चंद दिनों में आ जाएगा। तो ये मिलाकर $2 बिलियन की चाइनीज़ रीफाइनेंसिंग तो हो गई है। इसके अलावा $2 बिलियन का डिपॉजिट भी है जो 23 मार्च को जो है वो मैच्योर होगा और उसकी भी इंश्योरेंसेस चाइना ने करवा दिए कि वो कर देंगे। लेकिन सऊदी अरब से, UAE से और कतर से वो एश्योरेंसेस अभी तक हमें हासिल नहीं हुई और जब तक वो हासिल नहीं होंगी तब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। तो वजारत खजाना है कभी 2 दिन कभी अगले हफ्ते, ये बार बार दावा करती थी, अब भी कोई दावा कर रहे हैं या मुकम्मल गैर यकीनी है? देखिए, कल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसको एट फ्लोर ऑफ द हाउस से ये कहा कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का ये इशू है और जब ये होगा तो उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताऊं कि वो एंगेज भी हैं इन ममालिक के साथ कि ये जल्दी से जल्दी जो है वो चीज़ें मटेरियलाइज हो जाए, क्योंकि जब तक ये मटेरियलाइज नहीं होंगी। IMF का इशू क्या है? IMF का इशू ये है कि अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव भी हो जाए और अगर इन ममालिक की तरफ से वो फाइनेंसिंग अवेलेबल ना हुई तो फिर पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम में होते हुए कहीं डिफ़ॉल्ट की तरफ ना बढ़ जाए। क्योंकि IMF के प्रोग्राम में ये नहीं हो सकता कि आप
ये जो इंपोर्ट्स पे आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं इनको भी जारी रखें और आईएमएफ का प्रोग्राम भी रिवाइव हो जाए। आईएमएफ के प्रोग्राम की रिवाइवल का मतलब ही ये है कि जो ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको आप ख़त्म करेंगे। तो अगर ख़त्म करेंगे तो इनफ्लोज और डॉलर की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये चिकन एंड एग वाली सूरत हाल है और इसको अथॉरिटीज़ को जितनी जल्दी जो है वो कंफर्मेशन हासिल कर लें उतना ही वो पाकिस्तान के हक में बेहतर है, वरना ये प्रोग्राम लिंगर ऑन हो जाएगा। एक तो चीज ये, दूसरी चीज उससे भी बढ़कर ये कि जो हमारा एक गैप है फाइनेंसिंग का, जो कर्जे हमें $6 अरब के इजाफी चाहिए, जो कि हुकूमत खुद कह रही है कि हम सऊदी अरब और यूएई से लेना चाह रहे हैं, तो सऊदी अरब की तो $2 अरब की कमिटमेंट है और यूएई का हुकूमत पाकिस्तान का दावा है कि यूएई ने मजीद $1 अरब देने का वादा किया है। यूएई की तरफ से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। अगर हम हुकूमत पाकिस्तान के दावे को मान भी लें तो टोटल अवेलेबल जो अमाउंट है वो $3 अरब है। तो कर्जा लेने के हवाले से थी नहीं, वो मैं नहीं कुछ कह सकता, बट हमें इजाफी $3 अरब चाहिए, चाहे हम कोई मुल्क का असासा बेचें, चाहे हम कोई नया कर्जा लें। हैविंग सेड दैट, ये अब बहुत सारी जो चीजें वो पॉलिटिकल हैं। सऊदी अरब क्या पाकिस्तान को क्लीन मनी देगा, मतलब ये कि बगैर कोई सियासी शर्त लगाए? क्या मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान को क्लीन मनी देगा विदाउट एनी न्यू कंडीशनैलिटी? मुझे कम अज कम इस बात का पता नहीं है। हो सकता हो ऐसी कोई शर्त, और हो सकता ना हो। तो इस एंड बट्स बहुत ज्यादा है। और अगर ये चीजें इतनी ही सादा होती है जितनी लग रही हैं, वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आजकल कह रहे हैं, डार साहब ने कहा जी वेरी सून इन फ्यू डेज, यही आजकल अल्फाज आप सुन रहे हैं इनकी डिक्शनरी में जो है। तो वो वेरी सून और इन फ्यू डेज वाली जो चीजें हैं, वो जो चीजें उसकी तरफ लीड करनी चाहिए, वो चीजें अभी तक मिसिंग है स्क्रीन के ऊपर से। और जब 47 में दोनों मुल्क आजाद हुए तो इंडिया ने 3 सालों में अपना आइन बना लिया, अपनी फौज का बिल्कुल रोल मुतय्यन कर दिया, अपनी जो स्टेट्स थी, रियासतें थी, उनको इंटेग्रेट कर दिया, लैंड रिफॉर्म्स कर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर दी। तो इंडिया बतौर रियासत के मतवातर ठीक सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। हमने पहले दिन से ही 9 साल के बाद पहला आइन बनाया था और वो 9 सालों में 8 हुकूमतें बदली जाती थी, एक दूसरे की टांगे काटी जाती थी। तो ये हमारा काम था, 7 फौज मिली हुई थी, तो तमाशा बना हुआ था ये पाकिस्तान जो था। तो पाकिस्तान की बिगनिंग ही जो थी वो एक क्योटिक बिगनिंग थी, जिसकी वजह से सबको पता था कोल्ड वॉर को, वो तो चाहते ही नहीं थे पाकिस्तान, और उन्होंने फिर पाकिस्तान को अपना मर्सनरी बना लिया। पहले दिन से ही हम उनके खादम बने हुए हैं और वो कर रहे हैं हम सारी में, और अभी भी हमारी सोच जो है वो वहां से नहीं निकली है। और इस वजह से जो अमेरिका को पता है हमारा क्या है। अब ये जो क्या ये जो गुलामी, आप इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि हम आजाद नहीं हैं, क्या ये गुलामी हमारे मौशी तौर पर कमजोर होने से? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि गुलामी हमारा मुकद्दर है, और मैं पहले दिन से ये कहता हूं कि हमें IMF के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहिए। मुझे अब तक याद है 90s में जब मैं फॉरेन सेक्रेटरी था, मैंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से कह दिया था कि हमें भीख नहीं मांगना है, किसी से नहीं लेना। बल्कि मैं बताऊं 98 में मुझे अब महीना याद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा था उस वक्त मेरी दूसरी हुकूमत में, और वहां जाकर नवाज शरीफ ने बिल्कुल ये कह दिया था कि मैंने इनसे कोई पैसे नहीं लेने, कोई मांगना नहीं है। समझ गए? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब कोई प्राइम मिनिस्टरों को बताने वाले होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे आगे से 90% वजीर जो उस वक्त थे नवाज शरीफ के, वो कहा करते थे प्राइम मिनिस्टर को, मियां साहब ना करना, मर जावांगे। ये हमारी सोच है। तो मियां साहब भी थरथराते थे, मगर हमने उनकी टांगे पकड़ के उनको जुर्रत दी और उनसे वो फैसले करवाए जिससे उनका नाम आज तारीख में दर्ज हो गया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान इस